यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 12 में इस तरह लिखा है, और कैन के समान न बनो जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। यह वचन में लिखा है, कैन के समान मत बनो। वो दुष्ट स्वभाव के साथ था और अपने भाई को हत्या किया। क्यों हत्या किया? क्योंकि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धार्मिक थे। इसीलिए परमेश्वर ने कैन की बलि को स्वीकार नहीं किया। समझ गए? परमेश्वर के वचन में हर काम के पीछे उद्देश्य होता है। परमेश्वर के पास आप जाकर भेंट चढ़ाने से पहले परमेश्वर आपका दिल देखता है। किस दिल से ये व्यक्ति अपना भेंट मेरे पास ला रहा है? क्या कोई दुष्ट स्वभाव के साथ, बुरे विचार के साथ है, या धार्मिकता के साथ, विश्वास के साथ दे रहा है? मैंने कई लोगों को देखा है जिनको परमेश्वर ने फाइनेंशियली अच्छी तनख्वाह के साथ आशीष दी है, लेकिन वो लोग परमेश्वर को देने में बहुत कंजूस है। क्यों इतना देना चाहिए परमेश्वर को? मैंने मेहनत किया है, मैंने अपनी शक्ति से, ताकत से कमाई है, इस तरह समझते हैं। लेकिन याद रखो, अगर आप जीवित है, सांस ले रहे हैं, आपका शरीर अच्छी तरह से काम कर रहा है, आप अच्छी नौकरी में है, आपको बुद्धि है, ज्ञान है, आप विदेशों में काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर का दिया हुआ अनुग्रह है। कई लोग आपके जैसा बात कर सकते हैं, आपके जैसा नॉलेज है, टैलेंट है, लेकिन फिर भी उनके पास करने के लिए काम नहीं है, नौकरी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है। हाबिल की तरह परमेश्वर की नज़र में पवित्र व्यक्ति बने। देखो, पृथ्वी पर पहला व्यक्ति जिसने परमेश्वर को संतुष्ट किया अपने भेंट के द्वारा, जब कैन ने हाबिल को हत्या की, तब भी उसका लहू बात कर रहा था। देखो, लहू में जीवन है। एक बार मैं चेन्नई से दिल्ली एक मीटिंग के लिए हमारे पास्टर जी के साथ सफ़र कर रहा था। वो ट्रेन तमिलनाडु एक्सप्रेस थी। रात 1 बजे एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेके आकर वहाँ ट्रेन के दरवाजे के पास बिठाकर बात कर रहा था। बहुत देर तक बात कर रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं सो गया। 1:30-2 बजे मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, रोते हुए, चिल्लाते हुए। जब तुरंत मैं नींद में से उठकर जागकर ट्रेन के दरवाजे के पास देखा, ट्रेन बहुत रफ्तार से जा रहा था और वो व्यक्ति ट्रेन के स्टेप पर खड़ा हुआ था, झुका हुआ था, और उस औरत को पलटी करके ढकेलने के लिए कोशिश कर रहा था। वो औरत चिल्ला रही थी, रो रही थी। 1 सेकंड में उसने उसको ढकेल दिया। वो औरत को करंट पोल लगकर वहीं मर गई। ट्रेन में से सब लोग एक दूसरा आकर उसे मार कर, पिटाई करके पुलिसों को दिए। तब वो रोने लगा। तब पुलिसों ने पूछा, वो औरत कौन है? उसने कहा, वो मेरी वाइफ है। क्या उसको टिकट नहीं है, उसको बर्थ नहीं है? तो उसने कहा, उसका बर्थ है, टिकट है, लेकिन मैंने कहा तेरा टिकट वेटिंग लिस्ट में है, कहते हुए उसे ट्रेन के पास बिठाया और उसको मैंने ढकेल दिया, मार दिया। उसके ऊपर मुझे शक है कि कोई दूसरे आदमी से उसका गलत संबंध है, इसीलिए शक के कारण मैंने उसको ट्रेन में से ढकेल दिया। देखो, छोटी सी शक के कारण उसने अपनी पत्नी को हत्या की। गुस्सा, द्वेष, बैरभाव। थोड़ी देर के बाद वो रोने लगा। जल्दबाजी से किया है, मैंने क्रोध में आकर किया है, मैंने गलत किया है, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, कहते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए पुकारने लगा। पुलिसों ने उसको पकड़कर ताने में डाल दी और उसको जीवन भर जेल में रहना पड़ा। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, गुस्सा बहुत भयानक चीज़ है। छोटे समय के लिए, 5 मिनट के लिए आपके अंदर गुस्सा इतना भड़क जाएगा कि वो गुस्सा बहुत बुराई कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, पाप तेरे द्वार के सामने छुपा है और उसकी लालच तेरी ओर होगी, तू उस पाप पर प्रभुत्व करना चाहिए। आज प्रभु कहते हैं, भलाई से बुराई को जीत हासिल कर। प्यार, संयम, शांति, समाधान, विश्वास, धार्मिकता, आत्मा का फल जब हम में बढ़ता रहता है, तब आत्मिक जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। कई लोगों को विश्वास नहीं है, धार्मिकता नहीं है, इसीलिए आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। जो आत्माओं का फल पाता है वही परमेश्वर को संतुष्ट कर सकता है। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आप एक बार अपने आप को परख लीजिए, जांच लीजिए कि आपके अंदर विश्वास है, किसी पे गुस्सा है, नफरत है। अभी इसी समय मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाइए, क्षमा मांगो, पश्चाताप करो, शांति समाधान के साथ एक दूसरे से
प्यार करो तब परमेश्वर आपको आशीष देंगे। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, तूने कहा कैन के समान ना बनो, अपनी बाई को घात किया है, उसके काम बुरे हैं। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, कई लोगों के हृदय के द्वार के सामने पाप छुपा खड़ा हुआ है और लोग उसके ऊपर प्रभुत्व नहीं करते। तू कहता है पाप के ऊपर तू विजय हासिल करना है। तूने हमें अपने लहू बहाकर क्रूस में अपना जान देकर हमें पाप से विमुक्ति किया है। तेरी क्रूस की बलिदान को याद करते हुए तेरी लहू से हमारे पापों को धोकर हमें पवित्र कर, हमें अच्छा बुद्धि, संयम, प्यार दे। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार वालों से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से द्वेष करते हैं, क्रोध में है, क्षमा करने के लिए सहायता कर। ये जो वचन सुन रहे हैं उनके दिल में से उस गुस्सा को निकाल दे, शांति, समाधान, विश्वास देकर उनको धार्मिक बनने के लिए सहायता कर। प्रार्थना सुन और इस सेवकाई को आशीष दे पिता, यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ परमेश्वर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ अविश्वासियों के बीच में हम सेवा कर रहे हैं। इस सेवकाई में आपका छोटा सा बेट भी बहुत आय से काम में आएगा और परमेश्वर उसके प्रति आपको प्रतिफल देने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमीन।